अब बात करें मरदमशुमारी की तो मुल्क में 7वीं मरदमशुमारी में कराची की आबादी 2 करोड़ से जायद, सिंध की 6 करोड़ और मुल्क की आबादी 25 करोड़ से तजावुज़ करने का तखमीना लगाया गया। मुल्क में जारी 7वीं मरदमशुमारी में 14 करोड़ अफराद और 4 करोड़ घर शुमार हो गए। इदारे शुमारियात के ज़राए के मुताबिक कराची में अब तक 85 लाख अफराद की गिनती हो चुकी, जो 50% से भी कम है। कराची में 100% खाना शुमारी भी नहीं हो सकी। अदाद शुमार के तखमीने के मुताबिक कराची डिवीजन की आबादी 2 करोड़ से तजावुज़ कर गई। सिंध की आबादी 6 करोड़ और मुल्क की आबादी 25 करोड़ से जायद होने का तखमीना लगाया गया। इदारे शुमारियात का कहना है कि हुकूमत सिंध के मुतालबे पर चीफ सेक्रेटरी सिंध और तमाम तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर्स को डाटा तक रसाई दी गई है। ज़राए के मुताबिक 1 अप्रैल को सेंसस मॉनिटरिंग कमेटी का इस्लामाबाद में इजलास भी तलब किया गया। इजलास में मुद्दत बढ़ाए जाने का फैसला किया जाएगा। नाज़रीन, माजी की तरह इस मरतबा भी माह रमज़ान में गैर कानूनी चार्ज पार्किंग का सिलसिला शुरू हो गया। इंतज़ामिया भी हरकत में आ गई। बल्दिया बस्ती में कार्रवाई के दौरान गैर कानूनी साइट चलाने वाला पकड़ा गया। नकदी और जाली रसीदें भी बरामद की गईं। गैर कानूनी चार्ज पार्किंग के खिलाफ इंतजामिया मुतहरक। शहर कायद में बड़े पैमाने पर खिलाफ कानून चार्ज पार्किंग का धंधा जारी है। शहरियों को पार्किंग के नाम पर दोनों हाथों से लूटा जा रहा है। ताहम कहीं कहीं माफिया के तदारुक के लिए इकदाम हो रहे हैं। पूरे सेंट्रल के अंदर 28 ऐसी साइड हैं जिनको फ्री जोन किया गया, वहाँ कोई पार्किंग की फीस नहीं ली जाएगी। लेकिन जहाँ जहाँ हमें इत्तलात मिलती है, हमारे पास खबर आती है, हम फौरी वहाँ कार्रवाई करते हैं। वहाँ से बंदे जो होते हैं उनको वहाँ लाके पुलिस के हवाले करके इनकी FIR काटी जाती है। नाज़माबाद AO कॉलोनी के अतराफ DMC की हदूद में KMC की बोगस पर्चियों पर चार्ज पार्किंग करने वाला कानून के शिकंजे में आ गया। पकड़े गए शख्स का कहना है कि चंद सौ रुपए दिहाड़ी पर काम करता है। सरगना फैजान नामी शख्स है। मैं तो दिहाड़ी पे काम करता हूँ, मैं तो कोई भी ठेके में नहीं है। मेरे को 600-700 रुपए दिहाड़ी मिलती है बस, और कुछ नहीं मिलता बस। इसके अलावा और क्या मिलेगा मेरे को? ठेकेदार चला रहे हैं, फैजान नाम है। शहरियों ने गैर कानूनी चार्ज पार्किंग को मुआशी दहशतगर्दी करार देकर इसे फौरी खत्म करने का मुतालबा किया। कैमरामैन वकास लोधी के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। महंगाई के आफ्टर शॉक्स रमज़ान में भी शहरियों को मुतासिर करने लगा। आटा बनाने वाली कंपनियों ने कीमतें बढ़ा दी हैं। आटा शहरियों की दस्तरस से बाहर हो गया। 10 किलो आटे का थैला 95 रुपये किलो महंगा होकर 1555 रुपये तक पहुँच गया है। महंगाई ने किया बुरा हाल। शहरियों के लिए आटा खरीदना हुआ मुहाल। 2 वक्त की रोटी भी अब गरीब अफराद के लिए मुश्किल हो गई। कंपनियों ने आटे का 10 किलो का थैला 1460 रुपए से बढ़ाकर 1555 रुपए तक पहुंचा दिया। 5 किलो आटे का थैला भी 685 रुपए से बढ़कर 790 रुपए तक फरोख्त होने लगा। शहरियों का कहना है कि महंगाई ने जिंदगी अजीरन बना दी है। कंपनियों का आटा तो खरीद ही नहीं सकते। आटा, दालें, चावल सस्ते होने चाहिए। रमजानों में भी यही हाल है। 400 रुपये किलो आटा, 150 रुपये किलो, 160 रुपये किलो। अभी रमज़ान में ना कोई बजट दे रहे हैं। गंदम देखें, कीड़े पड़ रहे, पूरी सिंध में चले जाएं, कहीं पे भी चले जाएं, गोदाम भरे हुए हैं। यहाँ आवाम के लिए नहीं है इनके पास, सिर्फ क्योंकि स्टॉक होगा, महंगा होगा, फिर ये महंगा करके बेचेंगे। जनरल सेक्रेटरी रिटेलर्स एसोसिएशन फरीद कुरैशी ने आटा महंगा होने की वजह गंदम की जिलाबंदी को करार दिया। ये सब जो है इंटीरियर से माल आता है और वो जिलाबंदी की होने की वजह से ये गंदम अभी कराची में आना शुरू नहीं हुआ है। जब ओपन मार्केट का और गवर्नमेंट का रेट वो गंदम आएगा तो ये रेट बिकना शुरू हो जाएगा। आटा हर घर की ज़रूरत और रोज़मर्रा इस्तेमाल की अहम शय है, मगर हुकूमत के इकदामात शहरियों को सस्ते आटे की फराहमी के लिए कारगर साबित नहीं हो रहे। कैमरामैन हैदर अली के हमरा वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। माह सयाम में शहर कायद में बेशतर सब्जियों की कीमतों में इजाफा हो गया। आलू, टमाटर और प्याज महंगे होने लगे। आलू 10 रुपये इजाफे के बाद 60 रुपये फ़ी किलो, टमाटर 20 रुपये इजाफे से 120 रुपये किलो तक पहुंच गया। प्याज 20 रुपये इजाफे से 140 रुपये किलो पर जा पहुंची। करेला 40 रुपये कमी के बाद 160 रुपये फ़ी किलो पर फरोख्त होने लगा। खीरा 100 रुपये किलो, हरी मिर्चें 200 रुपये फ़ी किलो पर मुस्तहकम है। अदरक और लीमू को कीमतें बदस्तूर आसमान पर हैं। दोनों सब्जियां 600 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त की जा रही हैं। शहरियों की जानिब से फलों के बाइकॉट की मुहिम से भी फ़र्क ना पड़ सका। कराची में फलों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। सेब, खरबूजा, केला, तरबूजा सरकारी कीमतों से कई गुना महंगे फ़रोख्त हो रहे हैं।
हाईकोर्ट का हरबा भी नाकाम, माह सयाम में भी मुनाफाखोर बाज न आए। फलों की सरकारी कीमत को हवा में उड़ा दिया गया। मार्केट में गोल्डन सेब 400 से 450 रुपए किलो, स्ट्रॉबेरी 400 रुपए में फरोख्त, तरबूज 150, खरबूजा 150 से 200 रुपए किलो में बेचा जाने लगा। किनू 600 रुपए और केला 250 रुपए दर्जन पर जा पहुंचा। शहरी फलों की जायद कीमतों पर फट पड़े, कहा हुकूमत की रेट नजर नहीं आ रही। मुनाफाखोर मनमानी कीमतों पर फल फरोख्त कर रहे हैं, सरकारी रेट लिस्ट ही गायब कर दी। कोई हिसाब ही नहीं है यार तुम लोगों का, सबने अपने अपने रेट लगाए हुए हैं, आवाम की कोई नहीं सोच रहा। आवाम की सब हुकूमत वाले वहाँ पे बैठ गए अपने आराम से, सबने लिस्टें दे दी हैं। लिस्ट के हिसाब से कोई काम नहीं हो रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है लिस्ट के हिसाब से, सब अपने अपने हिसाब से दे रहे हैं। लिस्ट तो एक अब मेरे को एक पे भी दिखा दो, एक पे पास भी लिस्ट नहीं लगी हुई। किसके पास लगी हुई है? ये अब लगाओ ना, अभी आपके कहने से वो दिखा रहा है तो दिखा रहा है, बताओ आप क्या बोलोगे। सोशल मीडिया पर फ्रूट बाइकआउट मुहिम के बावजूद शहर में फलों की कीमतों में कमी नहीं आ सकी। कैमरामैन जहांगीर के हमरा काविश मेमन, सिटी 21। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने माह सयाम में महंगाई पर कंट्रोल करने के लिए सेक्रेटरी सतह पर बनाई गई ज़िला विजिलेंस कमेटियों को गैर फ़ाल होने के बाद सूबाई वज़रा, मुशीरों, मुआविनीन ख़ास और अरकान सिंध असम्बली की निगरानी में निगरान कमेटियाँ कायम कर दी। वज़ीर-ए-आला सेक्रेटेरिएट से हुक्मनामा भी जारी कर दिया है। मज़ीद तफ़सीलात आज़ाद नोहड़ियों की इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह माह सयाम में महंगाई और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ डट गए। अफसर शाही की नाकामी के बाद मुनाफाखोरों के खिलाफ अपनी टीम को मैदान में उतार दिया। वज़ीर आला सिंध ने कराची समेत सिंध के 30 अजला में सब डिवीजन सतह पर निगरान कमेटी कायम कर दी है, जो महंगाई की रोकथाम के लिए किरदार अदा करेंगी। वज़ीर आला हाउस से जारी मुरासले के मुताबिक कराची जनूबी में मुआविन खास सेनेटर वकार मेहदी, सूबाई वजीर मीर शबीर अली वजरानी और मशीर कानून मुर्तज़ा वहाब पर मुश्तमिल 3 रुकनी कमेटी कायम की गई। जिला गरबी के लिए सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह, मुआविन खास सैयद अहमद रजा शाह जिलानी पर मुश्तमिल 2 रुकनी निगरान कमेटी बना दी गई। जिला मलिर की 5 रुकनी निगरान कमेटी सूबाई वजीर मोहम्मद साजिद झोकियो, मुआविन खास तंजीला उम्मे हबीब, पार्लिमानी सेक्रेटरी मोहम्मद सलीम बलोच, मोहम्मद यूसुफ बलोच और महमूद आलम जामोड पर मुश्तमिल है। जिला शर्की के लिए कायम 4 रुकनी कमेटी में सूबाई वज़रा सईद गनी, इम्तियाज अहमद शेख, मुआविन खुसूसी इकबाल सांद और सलमान अब्दुल्ला मुराद शामिल हैं। जिला कोरंगी की निगरान कमेटी सूबाई वजीर नवाब तैमूर तालपुर, मुआविन खास कासिम नवीद कमर, सुरेंद्र वलासाई, तारिक हसन और अब्दुल रजाक राजा पर मुश्तमिल होगी। जिला कमाड़ी के लिए मोहम्मद आसिफ खान, अब्दुल बारी खान पताफी, लियाकत अली आसकानी और मुकेश कुमार चावला पर मुश्तमिल 4 रुकनी निगरान कमेटी कायम की गई है। जिला बस्ती के लिए सूबाई वजीर शहला रजा, जाम अकरामुल्ला धारेजो, फराज आबिद लाखानी, अरबाब लुत्फुल्ला और हाजी रसूल बख्श शांडियों पर मुश्तमिल 5 रुकनी कमेटी टीम कायम की गई है। इस तरह सिंध के दीगर अजला में निगरान कमेटियां कायम कर दी गई। लियारी में भी सरकारी बचत बाजार लग गया, मगर सब्जी, मुर्गी, कुकिंग ऑयल और अशय खुरनोश का सिर्फ एक ही स्टॉल लगाया गया। दालों की कीमतें भी आम मार्केट के ही बराबर हैं, जिसकी वजह से शहरियों की दिलचस्पी कम देखने में आई। सरकारी बचत बाजार मगर बचत कुछ भी नहीं। लियारी में भी रमजानुल मुबारक में सस्ती अशिया की फरामी के लिए सरकारी बचत बाजार कायम कर दिया गया, मगर ना ज्यादा स्टॉल्स कायम किए गए, ना ही कीमतों में ज्यादा फर्क नजर आया। दाल चना सरकारी रेट 35 रुपए महंगा 255 रुपए किलो में फरोख्त हुआ। काला चना भी सरकारी रेट से 45 रुपए महंगा 245 रुपए में फरोख्त हो रहा है, जबकि मुर्गी सरकारी रेट 570 रुपए में ही फरोख्त की गई। कीमतों में मार्केट की निस्बत ज्यादा फर्क न होने पर खातून ने मायूसी का इजहार किया, तो वहीं एक शहरी ने मुर्गी सरकारी रेट पर मिलने पर इत्मीनान का इजहार किया। फर्क तो कुछ भी नहीं है, जितनी मार्केट में मुर्गी मिलती है यहाँ पर भी उतनी है। फर्क सब्जी वगैरह आपने खरीदी? सब्जी भी वही है, आलू प्याज मार्केट में दाम यही है, इधर भी यही है। एक बहुत फ़र्क है, काफ़ी हद तक मार्केट में मुर्गी 750 रुपये या 570 रुपये किलो के हिसाब से दी जा रही है। इसलिए और भी बहुत सी मुख्तलिफ आइटम्स है जिसमें बहुत सारा है, रियायत है, काफ़ी हद तक रियायत है। लियारी के बिठाई हॉल में कायम बचत बाजार में सब्जी, मुर्गी और ग्रोसरी के सिर्फ 4 से 5 स्टॉल्स ही कायम किए गए, जबकि मसाला जात और फल के स्टॉल्स ना लग सके। कैमरामैन काशिफ के हमरा काविश मेमन, सिटी 21। और खबर शामिल करेंगे, रमजानुल मुबारक में भी कराची में बिजली की बंदिश का सिलसिला नहीं थम सका। सिटी रेलवे कॉलोनी में भी बिजली की घंटों लोड शेडिंग की सूरत हाल ने इलाका मकीनों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया।
मौसम गर्म होते ही बिजली की आंख मचोली का सिलसिला भी शुरू हो गया कि इलेक्ट्रिक रमजानुल मुबारक में भी शहरियों का इम्तिहान लेने लगी। बिजली की घंटों लोड शेडिंग ने सिटी रेलवे कॉलोनी के मकीनों की जिंदगी भी अजीरन बना रखी है। दिन हो या रात बिजली घंटों गायब रहती है। लोड शेडिंग से रेलवे कॉलोनी में मामूलाती जिंदगी शदीद मुतासर होकर रह गए। इलाका मकीनों ने शिकवा किया कि बिजली के बिल अदा न करने वालों की सजा बिल अदा करने वालों को क्यों दी जाती है। लोड शेडिंग का दुरानिया जो इन्होंने बहुत बढ़ा दिया है, लेकिन रमजान को देखते हुए इनको ख़त्म करनी चाहिए था। और जो कुंडा सिस्टम है वो तो है सही, उनको जो चलो बिजली नहीं दे रहे हैं, जो बिजली भर रहे हैं उनके बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, उनको बिल कम करने चाहिए। इफ्तारी के टाइम भी जब सहरी होती है उस टाइम परेशानी होती है, लाइट में बच्चे परेशान होते हैं, गैस नहीं होता है, दीगर परेशानियाँ तो बहुत सी हैं, पर बिल की वजह अभी ये आई थी तो बिल भी जो भरते हैं उनको तो मिलनी चाहिए और जिनको नहीं मिलती उनके साथ कार्रवाई की जाए। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का दावा है कि कहीं पर भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही। बिजली चोरी वाले इलाकों में लोड शेडिंग शेड्यूल के मुताबिक है। कैमरामैन हैदर अली के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। के इलेक्ट्रिक की जानिब से बिजली चोरों नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। दरिक्शा सोसाइटी, मलिर ए एरिया और कुरैशी महल्ले में कार्रवाइयाँ की गई। मलिर ए एरिया में 100 घरों को बिजली चोरी की फराहमी पकड़ी गई। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक मलिर ए एरिया में के इलेक्ट्रिक के इंफ्रास्ट्रक्चर से बिजली चोरी करके 100 से ज़ायद घरों को फराहम की जा रही थी, जिसे के इलेक्ट्रिक के अमले ने फौरी मुनक़ता कर दिया। बिजली जनरेटर के जरिए चोरी करके फराहम की जा रही थी। कुरैशी महल्ले में बिजली के गैर कानूनी हसूल के लिए लगाए गए मुतअद्दिद कुंडों को भी ख़त्म कर दिया गया है। कुंडे बिजली की मुसलसल फराहमी में एक बड़ी रुकावट हैं, इसलिए सारिफिन अपने इलाकों को लोड शेडिंग से मुस्तस्ना करवाने के लिए बिजली चोरों के खिलाफ के इलेक्ट्रिक से ताउन कर रहे हैं। माह रमज़ान में भी गैस के मसाइल ने कराची वालों का पीछा ना छोड़ा। मुख्तलिफ इलाकों में सहरी और इफ्तार के औकात में भी गैस की फराहमी मामूल पर नहीं आ सकी और लो प्रेशर मामूल बन गया है। सहरी के वक्त भी गैस की बंदिश का सिलसिला नहीं रुक सका, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। शहरियों का कहना है कि बाज़ारों में खाने पीने की अशिया महंगी हैं और घरों में गैस नहीं आती। लांठी, नॉर्थ कराची, काठोर, गुलिस्तान जौहर, नुसरत भुट्टो कॉलोनी में गैस की शिकायत बरकरार हैं। कोरंगी नंबर 6, न्यू कराची, यूसुफ गोड, सुरजानी, तेसर टाउन, गडाप, मलिर, सऊद आबाद में भी गैस का बहरान हल नहीं हो सका। नाजिम आबाद, सिटी रेलवे कॉलोनी, माड़ीपुर और दीगर इलाकों में भी गैस की शिकायत हल नहीं हो सकी। SSGC ने सहरो इफ्तार के वक्त गैस फराहमी की यकीन दहानी कराई थी। कराची से रावलपिंडी जाने वाली हज़ारा एक्सप्रेस हादसे से बाल बाल बच गई। ट्रेन की बोगी नंबर 11 दरवाजे के पास से टूट गई। हादसे में तमाम मुसाफिर महफूज रहे। महकमे रेलवे मुसाफिरों की जानिब से जानों से खेलने लगा है। चलती ट्रेन में पुरानी जंग आलूद बोगी टूट गई। कराची से रावलपिंडी जाने वाली हज़ारा एक्सप्रेस बड़े हादसे से बाल बाल बच गई है। ट्रेन की बोगी नंबर 11 दरवाजे के पास से टूट गई। मुसाफिरों की शिकायत पर ट्रेन को रोक लिया गया। बोगी दरवाजे के पास से जंग की वजह से टूटी। ट्रेन पर वक्त ना रोकी जाती तो बोगी कटकर अलहदा हो जाती। बोगी टूटने का वाकया बोलारी स्टेशन के करीब पेश आया। खुशकिस्मती से हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। खस्ताहाल बोगी वेल्डिंग केस से जोड़ी गई थी। बेशतर ट्रेनें बंद होने से दर्जनों बोगियां मौजूद हैं। इसके बावजूद खस्ताहाल और टूटी हुई बोगियां इस्तेमाल की जाती हैं। सूबाई वज़ीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि कराची में 400 से ज़ायद छोटी बड़ी सड़कों की तामीर और मुरम्मत के बाद शहरी आवाम को बड़ा रिलीफ हासिल होगा और इस तरह चेयरमैन बिलावल भुट्टो का विजन और वज़ीर-ए-आला सिंध के अहकामात और हुकूमत के आवाम से वादों की तकमील भी हो सकेगी। शहर कायद के दौरे के मौके पर वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह का कहना था कि कराची में जारी मेगा तरक्याती मंसूबे मयार के साथ अपने मुकर्ररा वक्त पर मुकम्मल कर लिए जाएंगे। नासिर शाह ने मछली चौक हॉक्स बे से लेकर कैंप तक हाल ही में तामीर होने वाली सड़क और बरसाती नाले का दौरा किया।
इसके अलावा जंक्शन से गुलाई चौक तक सड़क की तामीर का जायजा लिया गया। नासिर शाह ने लियारी नदी के इलाके का दौरा किया और अफसरान को ज़रूरी हिदायत भी जारी की। वज़ीर बल्दियात के दौरे के दौरान सेक्रेटरी बल्दियात नजम अहमद शाह, पीपल्स पार्टी ज़िला किमाड़ी के सदर वज़ीर आला सिंध के मुआविन ख़ुसूसी लियाकत आसकानी, स्पेशल असिस्टेंट मोहम्मद आसिफ खान, MCKMC सैयद शुजात हुसैन, DJLDA शबीउल हसन के अलावा और दीगर मुतल्लिका अफसरान और पीपल्स पार्टी के अहदेदारान भी साथ ही मौजूद थे। चिड़ियाघर के जानवरों को खुराक फराहम करने वाले कंपनियों की जानिब से अफसरान की किकबैक तलब करने का इंकशाफ सामने आया है। जानवरों को खुराक फराहमी की जिम्मेदार 2 कंपनियों ने एडमिनिस्ट्रेटर और मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर कराची के नाम खत लिख दिए। खतूत में चिड़ियाघर के सीनियर डायरेक्टर्स की जानिब से कंपनियों से भत्ता मांगने का इल्ज़ाम आयद किया। खतूत में कहा गया कि सीनियर डायरेक्टर चिड़ियाघर खालिद हाशमी बिल का 25% मांग रहे हैं। साबिक डायरेक्टर चिड़ियाघर रज़ा अब्बास ने भी कमीशन लिया लेकिन बिल अदा नहीं हुए। एक कंपनी का बिल 3 करोड़ 46 लाख रुपए है, दूसरी कंपनी का बिल 84 लाख रुपए हो गया है। ठेकेदारों के मुताबिक वो जानवरों को 3 साल पहले वाले रेट पर खुराक फराहम कर रहे हैं, मगर अब उधार खुराक फराहम करना मुमकिन नहीं रहा। ठेकेदारों ने मुतालबा किया है कि उन्हें कम अज़ कम इतनी रकम दी जाए कि जानवर को खुराक फराहम कर सकें।